हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में जो कि स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो ये ब्लॉग है जिस दिन था चिल्ड्रंस डे यानी कि 14 नवंबर। तो यहाँ सुबह सबसे पहले उठते ही मैं लगी थी सब्जी बनाने के, क्योंकि जो सब्जी होती है वही सबसे ज़्यादा टाइम लेती है बनने में। तो यहाँ पे मैं टिंडे की सब्जी बना रही थी जो कि मैं लेके आई थी मंडी से मंगलवार को। बुधवार को मैंने नहीं बनाया, बृहस्पतिवार को, हाँ 14 नवंबर था, तो फिर और ज़्यादा दिन रखने से ना टिंडे ये जो होते हैं इनकी स्किन ऊपर की ना थोड़ी चिड्डी टाइप से हो जाती है, टाइट हो जाती है और फिर ये पकने में ना काफ़ी टाइम ले लेते हैं। और इनको मैंने बुधवार को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास गोभी रखा था, तो वो भी मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे बनानी थी। तो इस वजह से फिर टिंडा आज मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टिंडे को धो के छील लिया है अच्छे से। मैंने पीलर भी लिया था कि मैं इसकी हेल्प से छील लूँगी, बट फिर इससे पीलर से ना ज़्यादा छिलका इसका निकल जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाकू से ही ऊपर की स्किन इनकी हटा दी। यहाँ साथ में मैंने लहसुन और प्याज भी छील लिया था और चॉपर की हेल्प से मैं इनको बारीक कट कर लूँगी। और बच्चे अभी नहीं उठे हैं यहाँ पे, मम्मी तो उठाइए। और साइड में जो पिंक कलर पे आपको ब्लैक कलर की जो चीज़ दिखाई दे रही है वो पपीते के बीज हैं और वो हमने सुखा के रखे हुए हैं। उसको हम किसी गमले में डाल देंगे, प्योत बना लेंगे उनकी, ताकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो गाँव में जाके फिर उनको लगा देंगे ज़मीन में। और लास्ट ईयर तो हमारे पास पपीते के इतने पौधे थे गाँव में, इतनी पपीता खाई थी हम लोगों ने, बहुत ढेर सारी। और इस बार भी 2-3 पौधे थे, वो पता नहीं पापा ने लगाए कि नहीं, नींबू के पेड़ के नीचे थे। तो पता नहीं जल गए या क्या हुआ उनका, क्योंकि उस टाइम लावनी चल रही थी, टाइम था नहीं किसी के पास भी उनको देखने का। और लास्ट ईयर तो इतने पपीते थे कि हम डेली डेली तो नहीं, वीक में जब भी जाते थे ना तो 5-6 पपीते तो लेके ही आते थे हमेशा। और इतने पपीते खाए बच्चों ने कि पूरा वो हो गए, बोर हो गए खा खा के पपीते की। क्या मम्मी पूरे दिन पपीते ही देती रहती हो। और इतने मीठे होते हैं वो, गांव वाले जो खुद के होते हैं शुगर से भी ज़्यादा मीठे थे। इसके बाद यहाँ पे मैं पतला पतला सा कट कर लूँगी इनको, टिंडे को, ताकि ये गलने में ज़्यादा टाइम ना ले। फिर कुछ तो मैंने यहाँ पे काटे, फिर कुछ मम्मी को दे दिया था। मम्मी भी उठ गई थी तो मम्मी बैठी थी, घूमने नहीं जा रही, थोड़ा सा चाँद ना निकल आएगा तब जाएँगे, तो फिर मैंने उनको दे दिया। Geçiyoruz. Yemeği öylece. Öyle. साथ ही मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दी थी कि चाय भी बनती रहेगी साइड में। और फिर मम्मी ने आज बोला कि मुझे नहीं पीनी चाय, तो मेरी मत बनाना, मेरा जी खराब हो रहा है। और मम्मी का ये नहीं है कि उनको चाय हमेशा पीनी होती है, उनका मन करे तभी पीते हैं। इतनी चाय की मतलब कि लत नहीं है उनको जैसी हमें है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि 14 नवंबर है, तो उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए पास्ता बना देना या मैगी बना के दे देना। तो मैंने कहा दोनों में से तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। जो हमारे पास ये ड्राई स्नैक्स रखे हैं, इनको मैं तल के इन्हीं को दूंगी तुम्हें, क्योंकि पास्ता फिर ठंडा होने के बाद ना अच्छा नहीं लगता और ना ही मैगी अच्छी लगती है, चिपक से जाते हैं वो। तो मैंने कहा ये तो घर पे ही बना के दे दूंगी, यहाँ पे गर्म खा लेना। तो फिर मैंने क्या किया, जो फ्रूम्स रखे थे मेरे पास उनको मैंने तल दिया इनके लिए, ताकि इनकी भी डिमांड पूरी हो जाए। और साथ में मेरे पास पॉपकॉर्न रखे थे, तो वो भी मैंने बना के दे दिए इनको। तो मैंने सोचा कि चलो आज 14 नवंबर है तो इनकी जो डिमांड है इनकी पूरी कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें थी जो इनकी पसंद की भी थी और जिससे टम्मी भी फुल हो जाए इनका, इस टाइप की दी थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे। और यहाँ पे अकुल भी उठ के आ चुका था, हर्ष भी उठ चुका है। और बच्चे जैसे ही उठते हैं ना तो मेरे दोनों बच्चों की यही पहली वो होती है, क्वेश्चन होता है मेरे से कि आज हमें लंच में क्या दोगे।
एक नहीं, दोनों के दोनों आके यही पूछेंगे, पहले आँखें भी नहीं खुलेंगे उससे पहले यही सवाल पूछेंगे कि आज लंच में क्या दिया? अच्छा दिया है तो भागते हुए निकलेंगे किचन से, और अगर इनकी पसंद का नहीं मिला, टिंडे, घिया, तोरी मिली तो फिर इनके मुँह बन जाते हैं। बट वो भी खाना ज़रूरी है ना, हर चीज़ खानी चाहिए बच्चों को, विटामिन्स भी तो मिलने चाहिए। तब तक चाय में वो आ चुका था बॉयल, तो मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है, और दूध मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दी हूँ चाय में, क्योंकि ज़्यादा दूध की चाय अच्छी लगती है। तो अकुल भी चला गया फ्रेश होने के लिए, हर्ष ब्रश वगैरह कर रहा है, हर्ष का टाइम जल्दी है तो वो नहा भी लेगा इस टाइम तक। फिर उसके बाद कढ़ाई थी जिसमें मुझे सब्जी बनानी थी, तो मैंने उसी में तेल को ज़्यादा ऐड कर लिया, ताकि इसी में मैं इनको तल दूँ। और यहाँ पे एकदम से तेल ज़्यादा गरम था, और किया भी था मैंने ताकि जो सरसों का तेल होता है ना, तो उसकी जो कच्चे घाने की स्मेल आती है वो निकल ले, इस वजह से मैंने इसको अच्छे से धुआँ निकलने तक मैंने तेल को गरम कर लिया, ताकि इसकी जो भी स्मेल है वो सारी निकल जाए। और जो पहला बैच था ना, वो ज़्यादा तेल गरम था, इस वजह से ज़्यादा गोल्डन हो गए वो। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कड़वे ही हो गए, खाए नहीं जा रहे। फिर बाकी के थे उसमें मैंने गैस को स्लो कर दिया था, ताकि तेल इतना गरम ना हो और ये जले भी ना। और तेल थोड़ा था, इस वजह से मैं थोड़े-थोड़े ही डाल रही थी यहाँ पे, क्योंकि फिर इनको स्पेस नहीं मिलेगा फूलने के लिए, इस वजह से। और आज स्कूल में भी है चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन, तो वहाँ पे भी देखते हैं क्या-क्या होता है, और बच्चों को खाने के लिए भी दिया जाएगा। स्नैक्स वगैरह ही दिए जाएँगे। हर्ष को भी मिला था, अकुल को भी मिला था। और यहाँ पे बच्चे घर से तो इतना सामान लेके गए थे, साथ में इन्होंने जो इनके दोस्त थे, उनके साथ भी शेयरिंग की थी। तो कोई पास्ता लेके आया, कोई सैंडविच लेके आया, कोई कुछ लेके आए, कोई चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स ऐसे। तो बच्चों के पास ना काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं, और फिर उनका पेट भर ही जाता है। ऐसे छोटा-सा तो पेट होता ही है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सारी ही खाते हैं, तो टम्मी फुल हो भी जाता है। और आजकल के बच्चे शेयरिंग पे तो इतना ध्यान देते हैं। मेरे बच्चे दोनों बताते हैं, जब भी कोई सब्जी लेके जाएँगे या सैंडविच लेके गए, कुछ राइस वगैरह लेके गए, तो बोलते हैं, हमसे पहले हमारे दोस्त ही हमारा खोल के खा जाते हैं। हर्ष तो नॉर्मली ऐसे ही बोलता है कि माँ जी मेरे सारे दोस्त खा जाते हैं, मैं तो खा ही नहीं पाता। तो अब की बार मैं ये चीज़ ना घर ही खा के जाऊँगा, स्कूल में नहीं लेके जाऊँगा। तो यही चलता रहता है बच्चों का। अकुल भी ऐसे करता था, अकुल को तो मीठे का इतना शौक है ना, कि ये स्कूल में अपनी चीज़ें देखे दूसरों से मीठी चीज़ें ले लेता है। तो मैंने इसकी तो मैम से कंप्लेन कर दिया कि इसको शेयरिंग के लिए ना कम बोला करो, मैम अपना खाना ही खाए ये ज़्यादा, तो वो बेटर है। क्योंकि हम लस्सी वगैरह दही दे देते, वो भी शेयर कर देता था ये फ्रेंड्स के साथ में। तो मैंने कहा कि फिर हम यहाँ से दे ही क्यों रहे हैं तेरे को ये सब चीज़ें, फिर तू उनका ही खा लेके। तो उस वजह से मैंने फिर मैम को बोल के इसका कम करवा दिया। और यहाँ पे ये साबूदाने वाले पापड़ भी मेरे पास बचे हुए थे, तो ये भी मैंने तल लिए हैं। काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी बना लेते हैं। बच्चों को तो कम पसंद आता है साबूदाना, तो मैंने सोचा मैं और मम्मी खा लेंगे। तो यहाँ पे सारे पापड़ वगैरह तल लिए थे, उसके बाद मैंने उसी तेल में जो सब्ज़ी थी हमारी वो छोंक दी है। और सब्ज़ी मैं जल्दबाजी में ही छोंक रही थी, क्योंकि फिर मैंने टाइम देखा कि हाँ, हर्ष का टाइम तो होते जा रहा है। और उसके बाद फिर मैं इधर जो मुड्डे वगैरह थे इनको सेट करने आ गई थी, तो हस्बैंड चाय पी रहे थे, फिर वो बोले बादाम लेके आना चाय के साथ, तो मैं वही दे रही थी। और अकुल यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्योंकि इसका टाइम लेट है तो ये थोड़ा लेट तैयार होगा, अभी हर्ष सोने लग रहा है। और यहाँ पे मैं इसकी कंप्लेन भी कर रही थी साथ में इसके पापा से, कि ये बातें नहीं सुनता, ये कर रहा है। फिर कंप्लेन करके 2-4 मैं आ गई थी किचन में सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसके बाद ऐड कर देंगे टिंडे। और बिल्कुल ही बारीक स्लाइस की है हमने यहाँ टिंडों की, ताकि ये जल्दी से जल्दी गल जाए बिना पानी डाले हुए। और अब ये टिंडे ना इतने तो गर्मियों में भी नहीं आए, इतने कच्चे जितने अब आ रहे हैं, पता नहीं गर्मियों में क्यों नहीं थे। और ये सब्जी हमने भी घर पे 1-2 बार उगाई है, तो ये बहुत रेयरली होती है, क्योंकि इसमें ना छोटे होते कीड़े लग जाते हैं, फिर पक जाती हैं टिंडियाँ। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में हमने बना दिया था बनाना शेक, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे दूध लेके। तो जो ताज़ा दूध था ना, उसी के अंदर हमने बनाना शेक बना दिया इनका। और दूसरी साइड पॉपकॉर्न भी हो गए थे बन के रेडी, और पापड़ भी। तो फिर मैं अब जल्दी से इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और आज तो इतने सारे टिफ़िन हो गए थे इनके पास, एक जन के पास कम से कम 6-7 टिफ़िन हो गए थे धोने के लिए।
तो मैंने बड़े-बड़े 2 बॉक्सेस ले लिए, फिर दोनों में पॉपकॉर्न डाल दिए, साथ में जो ये मैंने तले थे फ्रेम्स ये रख दिए, और जो छोटे-छोटे टिफ़िन से दिख रहे हैं ना, इसमें मेरे पास रसगुल्ले रखे थे, मम्मी लेके आई थी। जब मामा के यहाँ गई ना, तब स्पंज वाले, तो वो वाले रसगुल्ले मैंने डाल के रख दिए मीठे में इनके लिए, और साथ ही फिर मैं बिस्किट भी दूँगी, जो रखे थे मेरे पास। तो मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं किया, जो घर में ये स्नैक्स थे, इन्हीं को तल भून के और पका के इनको दे दिया। और साथ में सब्जी रोटी भी दी थी, तो मना कर रहे थे कि हम सब्जी नहीं लेके जाएंगे, रोटी। मैंने कहा इनसे क्या पेट भरेगा। तो यहाँ पे जो टिंडे की सब्जी बनाई थी, साथ में दही डाल दिया था और पराठे हो गए थे। और हर्ष तो फिर भी खाया था, अकुल तो अपनी सब्जी रोटी और दही तीनों चीज वापस लेके आया, बोला मम्मी मेरा तो इतना पेट भर गया था, खाया ही नहीं गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ आके खा ले, खानी तेरे को ही है। क्योंकि कई बार होता है ना, सब्जी को देख के भी बच्चे मुंह चिढ़ाते हैं। तो ये तो मना करते कि हमें ये सब्जियां मत दिया करो, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती देती हूँ इनको, क्योंकि ये सब्जियां भी खानी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी बनके हो चुकी थी मेरी रेडी। फिर मैं इसमें बाद में हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी, और मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाया, बिल्कुल सूखी बनाई थी, और ये एकदम टेस्टी बनके तैयार हुई थी, और मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली टिंडे की सब्जी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे स्कूल में, और हमारे स्कूल में भी था चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम। तो टीचर्स चिल्ड्रन बनी थी, उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था, और बच्चों ने की थी खूब सारी मस्ती, सॉन्ग्स वगैरह हुए थे, डांस हुआ था। तो बस यही था अपना चिल्ड्रंस डे का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें।